चल ही नहीं रहा। हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 ट्रिब्यूट शुरू किया था जिसमें हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एस रामानुजन और मदर टेरेसा। एस रामानुजन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी पढ़ा दी थी। आज हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे यहाँ से। Ramanujan was born at Erode in Tamil Nadu on December 22, 1887। रामानुजन का जन्म इरोड तमिलनाडु में एक जगह है वहां पर 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। His father was a petty clerk in a cloth shop। उनके पिता एक छोटी सी कपड़े की दुकान में क्लर्क थे, छोटे से क्लर्क थे, मामूली से क्लर्क थे। At the age of 13, Ramanujan was able to get Lonnie's trigonometry from a college library। जब वह 13 साल के थे तो कॉलेज की लाइब्रेरी से उन्हें किताब मिली, लॉनी की लिखी हुई लॉनीज ट्रिग्नोमेट्री लाइब्रेरी में। Not only did he master this rather difficult books, but also began his own research। न केवल उन्होंने 13 साल की उम्र में इस बहुत कठिन किताब को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बल्कि इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी। Although Ramanujan secured a first class in mathematics in the matriculation examination, यद्यपि रामानुजन हाई स्कूल की परीक्षा में मैथमेटिक्स में फर्स्ट आए, and was awarded the सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप, उनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप भी मिली। He failed twice in his first year arts examination college, लेकिन कॉलेज में जब वो फर्स्ट ईयर में थे आर्ट में वे फेल हो गए। एज ही नेग्लेक्टेड अदर सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि वे सिर्फ मैथ पढ़ते थे और हिस्ट्री, इंग्लिश और फिजियोलॉजी ये जो सब्जेक्ट थे इनको नज़रअंदाज कर देते, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। दिस डिसअपॉइंटेड हिज फादर, इससे उनके पिता बहुत निराश थे। व्हेन ही फाउंड द बॉय ऑलवेज स्क्रिबलिंग नंबर्स, जब उनको पता लगा कि उनका लड़का सिर्फ मैथ पढ़ता है, सिर्फ नंबर्स को रगड़ता घसीटता रहता, मीन्स सिर्फ मैथ पढ़ता है एंड नॉट डूइंग मच एल्स, ही थॉट रामानुजन हैड गॉन मैड, और पता चला कि और कुछ नहीं करता है इसके अलावा, उन्होंने सोचा रामानुजन पागल हो गया है। रामानुजन बिगेन टू लुक फॉर ए जॉब, रामानुजन ने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। ही हैड टू फाइंड मनी नॉट ओनली फॉर ब्रेड बट फॉर पेपर एज वेल टू डू हिज कैलकुलेशन, उनको सिर्फ रोटी के लिए ही नौकरी की तलाश नहीं थी बल्कि पेपर के लिए भी थी, क्योंकि उनको अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, अपने सवाल करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर की जरूरत पड़ती थी। ही नीडेड अबाउट 2000 शीट्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, उन्हें एक महीने में 2000 पेपर की जरूरत पड़ती थी, इतने पेपर पे वो कैलकुलेशन कर लेते थे। रामानुजन स्टार्टेड यूजिंग इवन स्क्रैप्स ऑफ पेपर ही फाउंड लाइंग इन द स्ट्रीट, सड़कों पर जो उन्हें रद्दी के पेपर मिल जाते थे, उन रद्दी के पेपर को भी वो उठा के ले आते थे, उन पे भी लिखना शुरू कर देते थे। समटाइम्स ही यूज्ड ए रेड पेन टू राइट ओवर व्हाट वाज रिटन इन ब्लू इंक ऑन द पीस ऑफ पेपर ही हैड पिक्ड अप, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो वे पेपर उठा के लाते थे उन पर ब्लू कलर के पेन से लिखा हुआ होता था, तो उसके ऊपर रेड पेन से लिखते थे जिससे चमक जाए, दिख जाए। अनकैम्प्ड ही वुड विजिट ऑफिस, गंदे से ही वे ऑफिस के चक्कर लगाते थे। शोइंग एवरीवन हिज फ्रेड नोटबुक्स, अपनी उन गंदी संदी नोटबुक को दिखाते हुए, एंड टेलिंग देम दैट ही न्यू मैथमेटिक्स, और लोगों को बताते हुए कि वे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हैं, गणित जानते हैं, एंड कुड डू ए क्लरिकल जॉब, और वे एक क्लर्क की नौकरी कर सकते हैं, तो मुझे वो नौकरी दे दो। बट नॉट वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन नोटबुक्स, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता था कि उन नोटबुक्स में लिखा क्या है। एंड हिज एप्लीकेशंस फॉर जॉब वर टर्न्ड डाउन, तो जो एप्लीकेशन देते थे वो नौकरी के लिए वो सब रिजेक्ट हो जाती थी, वो सब मना कर देते थे। लकीली, भाग्यवश, ही एट लास्ट फाउंड समवन हु वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज नोटबुक्स, अंत में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी नोटबुक से प्रभावित हुआ। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट फ्रांसिस स्प्रिंग, वह मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का डायरेक्टर था जिसका नाम था फ्रांसिस स्प्रिंग। एंड ही गेव रामानुजन ए क्लरिकल जॉब ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ ₹25। उन्होंने रामानुजन को 25 रुपए एक महीने के लिए देने के लिए नौकरी रख ली, मीन्स 25 रुपए पर मंथ देने पर
देने के लिए नौकरी पर रख लिया। On May 1, 1913, the University of Madras granted him a fellowship of ₹75 a month, though he had no qualifying degree. यद्यपि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी क्योंकि सिर्फ मैथ में पास होते थे। तो 1 मई को 1913 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने उनको फेलोशिप दी ₹75 एक महीने के लिए देने के लिए, यानी ₹75 पर मंथ। ए फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले ही, रामानुजन हैड सेंट ए लेटर टू द ग्रेट मैथमेटिशियन G.H. हार्डी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन विच ही सेट आउट 120 थ्योरम्स एंड फॉर्मूलाई। कुछ महीने पहले रामानुजन ने एक लेटर लिखा था बहुत महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन को G.H. हार्डी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, उनको लिखा था, जिसमें उन्होंने 120 थ्योरम और फॉर्मूले लिख करके उनको बताए थे, दिखाए थे। ऑल्सो इंक्लूडेड वाज रामानुजन कॉन्जेक्चर अबाउट द काइंड ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड मॉडुलर। और रामानुजन ने एक तरह की अपना एक इक्वेशन के लिए समीकरणों का एक वो बनाया था ग्रुप, मॉडुलर नाम से, और उसको लिखा था रामानुजन ने। तो उसको भी उन्होंने भेजा था अपना अनुमान के लिए, ये मेरा अनुमान है कि ये थ्योरी ऐसे चलती है। पियरे डेलीजेंट सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दिस कंजक्चर टू बी करेक्ट। अब पियरे डेलीजेंट थे, तो उन्होंने भी ये बात पूरी सिद्ध कर दी कि उनका अनुमान सही है। ही ऑल्सो गेव की फॉर्मूला इन द हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। उन्होंने हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज में फॉर्मूले बनाए विच केम टू बी नेम्ड आफ्टर हिम, जिनका नाम उन्हीं के नाम पर बाद में रखा गया। It did not take long for Hardy and his colleague J.E. Littlewood to realize that he had discovered a rare mathematical genius. बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा हार्डी और उनके साथ ही J.E. लिटिलवुड को ये समझने में कि ये जो आदमी है वह बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल जीनियस, प्रतिभा है। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर रामानुजन पैसेज। उन्होंने रामानुजन को बुलाने के लिए पैसे का अरेंजमेंट किया उनके लिए। एंड स्टेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रुकने के लिए पैसे का प्रबंध किया, यानी उन्होंने रामानुजन को अपने पैसे से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया और उनके ठहरने का इंतजाम भी किया। ऑन मार्च 17, 1914 ही सेल्ड फॉर ब्रिटेन, और मार्च 17, 1914 में वे ब्रिटेन चले गए। सेल्ड मीन्स समुद्र यात्रा के द्वारा ब्रिटेन चले गए। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके।